जय हिंद। तो कहते हैं ना, जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो हम कहाँ का न्याय और कहाँ का उम्मीद रख सकते हैं। तो वही एक बोलते हैं एक केस हुआ था, कैसे मद्रास हाई कोर्ट ने 9 पुलिस वाले को डेथ पेनल्टी सुनाई, उनकी फांसी की सजा सुनाई। तो यहाँ अब देखो, ये केस शुरू होता है लॉकडाउन में, जब अपने हिंदुस्तान में पूरे मतलब हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया था, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, सब कर्फ्यू लग गया था, समझ गए। तो कोई घर से बाहर निकल जा सकता था ना, बाहर मतलब कोई एकदम कर्फ्यू लग गया, सब पुलिस वाले बाहर खड़े होते थे कि भैया कोई दिक्कत ना हो, सब मन मर्यादा और सम्मान के साथ रहे, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये लॉकडाउन की समय है तमिलनाडु में, अगर हम बात करें यहाँ पे लॉकडाउन की समय होती है तमिलनाडु, ये होता है 19 जुलाई 2020 शाम के टाइम होता है। यहाँ पे कुछ लोगों को अरेस्ट करते, 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस क्या करती है 2 व्यक्ति को अरेस्ट करती है, जिनका नाम होता है यहाँ पे जयराज और वेनिक्स। जयराज उनके पिता होते हैं और वेनिक्स उनके बेटा होता है, उनका बेटा का नाम होता है वेनिक्स और वो फादर। देखो ये 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। अब ये देखो लॉकडाउन में क्या था, सरकार ने कुछ चीज़ों को, इंपॉर्टेंट दुकानें को क्या कही थे, चालू करके रखने की अनुमति दी थी। कैसे कुछ दुकानें थे, जैसे कि किराने की दुकान हो गई, मेडिकल हो गया, कुछ सब्जियां हो गई। तो सरकार ने क्या किया था, सुबह आप चालू कर सकते हो, 11 बजे तक आप बंद कर सकते हो, कुछ चीज़ों को अनुमति दी थी। फिर उसके बाद आप शाम को 5 बजे से 7 बजे तक चालू रख सकते हो, समझ गए। तो वैसे कुछ चीज़ों को फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो सरकार ने थोड़ी थोड़ी दुकानों को क्या किया, मैंडेटरी किया कि भैया आप ओपन कर दो, चालू रखो, लेकिन कुछ समय का आप अब उल्लंघन ना करो, आप इस चीज़ का पालन करो। तब पालन करते हो, मतलब नियम का पालन करते हुए आप दुकान चालू कर सकते हो। तो पुलिस वाले ने इन 2 व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, जिनका नाम होता है जयराज जो फादर होते हैं, और जो वेनिक्स होते हैं उनका बेटा का नाम होता है वेनिक्स, ठीक है। अब ये 2 पुलिस वाले आते हैं, इनको अरेस्ट करते हैं। अब अरेस्ट ये करते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि भैया आपने दुकान थोड़ी देर, मतलब 7 बजे तक आप बंद करो। तो इन्होंने थोड़ी देर टाइम चालू करके रखा था, एक्स्ट्रा चालू करके रखा था, जो इन्होंने बोलते हैं ना कि इन्होंने उल्लंघन किया तो हमारा ये बात नहीं सुनेंगे। अब पुलिस वाले ईगो पा गए कि हमारा बात नहीं सुनेगा, चलो अंदर। तो इन लोगों ने क्या किया, जो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा मामला हुआ नहीं था, इन लोगों ने अपने ईगो पे ले लिया। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, अरेस्ट किया। और यहाँ पे आरोप क्या था, लॉकडाउन में दुकान क्या था, एक्स्ट्रा आपने ओपन करके रखा था, यही दिक्कतें आगे। पुलिस वाले लोगों ने क्या किया, अरेस्ट किया और इनको थाने में लेके गए। अब थाने में लेके जाते हैं, यहाँ पे संकुलन स्टेशन में यहाँ पे लेके जाया गया इनको, यहाँ पे स्टेशन में लेके जाया गया। अब देखो, अब बात करते हैं 19 जून में आते, 19 जून रात की समय। अब जब रात की समय इन लोग अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद रात की समय होता है, तो रात के समय इन लोगों ने क्या करता है, ब्रूटल टॉर्चर करते हैं। अब इतना ब्रूटल टॉर्चर करते हैं, इतना मारते हैं, मतलब डंडा इतना मारते हैं जो इनका खून निकलने लगता है। अब खून, जो लुंगी होती है उस समझो लुंगी में इतना खून भर जाता है, और इतना आवाज़ें आती है बाहर तक, जो बाहर व्यक्ति खड़े रहते हैं उनको भी अंदर नहीं आने देते इन लोग पुलिस वाले। और टोटल इसके अंदर पुलिस होते हैं 10 पुलिस वाले होते हैं, और 10 पुलिस वाले से एक की मतलब मौत हो जाती है, जो कोरोना वायरस की वजह से उसकी चपेट में आने की वजह से मौत हो जाए। अब टोटल 9 बचते, अब टोटल 9 लोग रहते हैं जो इसके अंदर शामिल रहते हैं, समझ गए। अब इतना ब्रूटल टॉर्चर करते, देखो यहाँ क्या होता है, थाने के अंदर दोनों को घंटों तक पीटा गया। अब इनको इतना पीटा गया, इतना ब्रूटल टॉर्चर किया गया, यहाँ कई राउंड में मारपीट हुई। और शाम देखो, रात कितना 7:45 से लेके सुबह मॉर्निंग तक, मतलब सुबह तक इनको पीटा गया। फिर बाहर खड़े लोगों को अंदर आने नहीं दिया गया। अब जो जितने लोग बाहर खड़े थे उनको भी अंदर आने नहीं दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना ब्लीडिंग हुआ था। मारते बोलते ना, एक पिता और बेटे को सामने खड़ा करके उनका कपड़ा भी उतार के उतना मारा गया था। सोचो, देखो मेंटली टॉर्चर हुए प्लस फिजिकली भी हो। अब देखो, कोई अगर समझो कोई आपके सामने आपके पिताजी को या कुछ, अब तो बोलते हैं ना आपका भी दिमाग बौखला जाए कि क्या हो रहा है। तो वैसा इतना मारा गया, इतना ब्लीडिंग आया, पूरा नंगा करके मारा गया था। सोचो, इतनी बोलते ना हैवानियत यहाँ पे आ गई थी, इतना बोलते ना, ये अब बोलते अपने आप को सबसे मतलब समझ के कोर्ट से भी हाई समझने लगे अपने आप को, पुलिस वाले एकदम अपने आप को हाई समझने लगे, लॉ वो कुछ नहीं, भूल गए सब। तो यहाँ पे इतना ब्रूटल टॉर्चर किया गया इनको, इतना ब्रूटल टॉर्चर किया गया, यहाँ तक आप सोच नहीं सकते। तो इन लोगों ने क्या किया, आप देखो इनकी हालत खराब हो गई। जब ब्लड बहने लगा तो उसको खून पोंछने के लिए जो उनकी लुंगी थी पूरा खून से लथपथ हो गई थी, उसको फेंक के दूसरा लुंगी बुलाया गया कि भैया दूसरा लुंगी को लेके आया गया कि उनको वापस वही मतलब काला कलर की खून दिखे ना, काला कलर की लुंगी पहना दिया कि भैया खून दिखे ना, एकदम साफ सफाई एकदम अच्छे से कर दी इन लोगों ने। अब देखो, हम बात है 20 जून, यहाँ पे कोर्ट और जेल, यहाँ पे बोलते हैं हालत खराब होने के बावजूद डॉक्टर ने फिट बता दिया। अब देखो, हम जिस हिंदुस्तान में जिस डॉक्टर को भगवान मानते हैं, वो डॉक्टर ने क्या बोला, भैया इनकी हालत एकदम ठीक है, मस्त एकदम अच्छे, जाओ। अब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने प्रॉपरली चेक नहीं किया, बिना चेक किए जेल में भेज दिया। अब इनको मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, इनको चेक भी नहीं किया, प्रॉपरली इनको चेक नहीं किया, और डायरेक्ट कहाँ भेज दिया, जेल में भेज दिया। अब जब जेल में भेज दिया गया, अब पुलिस वाले जानते हो ना इन लोगों ने क्या किया था, 9 लोगों ने मिलके। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगी कौन से पुलिस वाले के 9 लोग का नाम भी आ जाएगा आपको, यहाँ पे आप 9 और नाम भी पढ़ सकते हो, समझ के, और वहाँ उनका फोटो भी दिख जाएगा। और देखो
फोटो यहाँ पे जयराज और बेनिक्स का भी फोटो आपको दिख जाएगा कौन कौन से थे। अब देखो यहाँ पे अब आते हैं 22 जून। अब 22 जून 2020 यहाँ पे जो बेटा होता है उनकी मौत हो जाती है, जिनका नाम होता है बेनिक्स। उन क्या होता है, हॉस्पिटल में ही डेथ हो जाती है। कि कारण क्या होता है, उनका ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, जो जो बोलते हैं ना अंदर के जो होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, इतना खून बहता है, बोलते हैं इतना अंदर खून इतना बह चुका था जो उनकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद इनकी मौत कब होती है, 22 तारीख को, यहाँ पे 22 जून 2020 में। और 23 जून 2020 फिर क्या होती है, फादर की भी उनके पिता की भी डेथ हो जाती है। अब देखो दोनों मतलब इनका 22 तारीख की मृत्यु हुआ और इनका 23 तारीख को। अब सोचो इतना अधभरा कर दिए थे, इतना मारे थे, इतना ब्रूटल टॉर्चर किया गया था, इतना मार दिए थे, इतना ब्रूटल टॉर्चर किए थे पुलिस वाले लोगों ने। यहाँ पे उन लोगों ने बोलते ना इंसानियत खत्म हो गई थी, इतना मारे थे, अपने आप को सबसे हाई समझ लेंगे कि हम बोलते हैं लॉ से भी बड़े हैं। तो यहाँ पे दोनों लोग को क्या हो गए, मृत्यु हो गई। एक जन की 22 तारीख को हुई और एक का 23 तारीख को, समझ गए। अब आप बात करते हैं यहाँ पे, अब जून 2020 में पूरे देश में गुस्सा, अब पूरे देश में क्या हो गया, गुस्सा हो गया एकदम। फिर जब एकदम प्रोटेस्ट होने लगा, गुस्सा हो गया, फिर यहाँ पे तमिलनाडु में प्रोटेस्ट चालू हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, सब इसके खिलाफ खड़े हो गए, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो गया, बड़े बड़े लोग आ गए, फिर दिक्कत होने लगी। फिर जब प्रोटेस्ट हुआ, फिर यहाँ सोशल मीडिया पर भी इसका आउटरीच हो गया, कि सोशल मीडिया पे भी इसकी बातें चलने लगी, ये कैसा हो गया, क्या हो गया। तो पुलिस वाले क्या हो गया, गड़बड़ा हो गए, एकदम होता ना, एकदम हड़बड़ा गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे इसको क्या होता है, इंडियन जॉर्ज फ्लोयड केस भी बोल दिया गया। देखो केस में क्या हुआ था, जब इन लोग ने, पुलिस वाले ने हैवानियत से मारा था ये सब। अब इनको मारने के बाद जब हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा था, तो इन लोगों ने, अब जो गाड़ी होती है, वैन होती है पुलिस वाली, उन लोगों ने ये नहीं यूज़ किया, जो खुद की प्राइवेट यूज़ की। अब प्राइवेट यूज़ इसलिए किए थे, उनमें क्या हुआ है, जब ब्लीडिंग हो रही थी वो सबूत छुपाने के लिए इन लोगों ने यूज़ किया। वहाँ पे लेके गए, चेकअप कराए, सब डॉक्टर ने फिर बोल दिया कि जाओ, मजिस्ट्रेट ने प्रॉपरली चेक नहीं किया, जेल में भेज दिया, फिर वापस। अब देखो अगर एक पुलिस वाला वर्दी में है, तो पुलिस वाले को वर्दी, उसको भी कानून पता होता है कि भैया अगर हम लेके जा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किस तरीके से हमको ये होता है। अगर आप पुलिस स्टेशन में गए, अगर गलती से भी आपको पुलिस बोलते आपको कोई ये मतलब बिना रीज़न का है, पुलिस उठाई गाड़ी में भर के लेके चल रही, बोले चल थाने, पुलिस के साथ बहस मत करना, थाने में चले जाना। अगर ज़्यादा कोई FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये रिपोर्ट लिखती है, तो वहाँ पर पूछना कि भैया क्या हुआ केस। अगर पुलिस बताती तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो बनाना चालू कर दो, पूरा अधिकार होता है। याद रखना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जितने भी देश के लिए काम करते हैं, वो उनको गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है। अब पूरा अधिकार है आपका वीडियो बनाने का, आप बिंदास वीडियो बनाइए उनका नाम के साथ सब। अब ये वीडियो बना लोगे, आपके पास पूरा सबूत हो जाएगा। जितना आप सबूत इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा करके रखो, कोई भी आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता। याद रखना, आज कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखो आप सबूत इकट्ठा कर लोगे, अब कुछ भी गलती होता है, मारपीट होता है, कुछ भी होता है, आप डायरेक्ट कोर्ट में चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने पास पड़ा है, बिंदास की हमारे अधिकारों को छीना गया है, बदतमीजी की गई, फिर कोर्ट ये नहीं देखेगा कौन पुलिस वाले थे, कौन क्या था, सीधा घसीट के लेके आएगा कोर्ट, बोलेगा जज बैठे रहेंगे, क्या हो भैया क्या किए थे आपने। वहाँ पे पूरा एकदम कार्रवाई अच्छे से होगा। याद रखना, जब हायरिंग चालू हो जाती है ना, तो फिर इंसान गड़बड़ा जाता है, जितने भी पुलिस वाले गड़बड़ा जाते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सोशल मीडिया पे एकदम अफरा तफरी मच गया कि भैया ये कैसा हुआ, क्या हुआ, फिर ये सब। फिर यहाँ पे अब समय आती है जून और जुलाई 2020 की। अब यहाँ ये कहाँ पे पहुँच जाता है केस, ये हाई कोर्ट क्या होती है, हाई कोर्ट एक्शन में आ जाती है। जब मद्रास हाई कोर्ट ने खुद इस केस को ले लिया। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, ये केस को खुद ही ले लिया अपने अंडर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम वीडियो रिपोर्ट हुआ। अब जो पोस्टमार्टम हुआ, वीडियो रिपोर्ट हुआ, सब कुछ यहाँ पे जब पोस्टमार्टम होता है, जब यहाँ पे सब कुछ उसमें पता चल जाता है कि क्या क्या करके मारा गया था, कि किस तरीके से टॉर्चर हुआ था, जब ब्लीडिंग हुआ था। देखो जिस डंडे से मारा इस पे अपना क्या आता है, अगर समझो ये हमने मारकर पकड़ा है, तो हमारा इस पे आ जाए फिंगरप्रिंट आ जाएगा, इसके ऊपर हमारे कुछ चीज़ें आ जाए, कुछ कोशिका आ जाती है, कोशिका इस पे छप जाती है, DNA आ जाए, सब कुछ आ जाता है, इसमें पता चल जाता है क्या क्या हुआ है। अगर मार के हम सबूत भी मिटा देंगे, तो इसके ऊपर खून जो लगा रहेगा, जो भी लगा रहेगा, वो भी पता चल जाएगा, समझ गए। इतना मतलब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई। आपको एक मूवी बता देते हैं, मूवी का नाम है जय भीम। सेम इससे ही रिलेटेड है जो केस है, इसके अंदर जय भीम, आप मूवी जाके सर्च करोगे, वो साउथ की मूवी है जय भीम करके, अब जाके चेक कीजिएगा, आपको उस मूवी में सेम टू सेम डिट्टो बताया जाएगा। आपको यहाँ पे एक क्लिप भी आ जाएगी, आप क्लिप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। समझ तेरे भेजे में बात क्यों नहीं घुसते? सर छोड़िए सर। पुलिस इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और ये महारानी कानून की चाट रही है। तुझ जैसे लोगों को कोई अपनाने वाला नहीं है, खत्म कर दूंगा मैं तुम सबको। साइन नहीं करेगी तो यहां से जा नहीं सकती, वो तेरा वकील भी नहीं बचा सकता तेरे को। हाँ हेलो, मैं DGP बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। सर DGP सर,
जैन सर, अति सेंगड़ी नाम की कोई महिला स्टेशन में है क्या? हाँ, वो मैं उसको पूछताछ करने के लिए लाया। चप्पल से मारूंगा। मुझे उल्लू बना रहा है। अभी चलो। हाई कोर्ट ने मेरी नाक में दम कर दिया है। हाँ साहब, अभी छोड़ देता हूँ उसको, छोड़ देता हूँ। और तुम खुद पुलिस जीप पर बिठाकर उसे घर छोड़ाओगे, वरना सबको अंदर करवा दूंगा मैं। हाँ ठीक है सर, जैसा आप कहें। सुन, रुकना, बोला ना रुकने के लिए। मेरी बात मान और गाड़ी में बैठ जा। मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आ गया। अब जब पोस्टमार्टम हुआ, उसका वीडियो रिकॉर्ड बना, सब कुछ उसका डिटेल आ गया, तो मद्रास हाई कोर्ट क्या होती है, अलर्ट में आ जाती। फिर वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था ना, वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। अब गवर्नमेंट उसको खुद हैंडल करती है, उस पुलिस स्टेशन को पूरा गवर्नमेंट क्या करती है, खुद हैंडल करती है यहाँ पे। अब कोई वहाँ पे पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जितने भी, एक के तो मृत्यु हो गई थी, टोटल जो 9 पुलिस वाले थे, अब उनकी सुनवाई हो रही थी, अब वो सब चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब जब पुलिस वाले का जितना भी जो स्टेशन था, पुलिस स्टेशन था, वो किसके अंदर आ गया, यहाँ पे किसने, गवर्नमेंट ने क्या किया, कंट्रोल में ले लिया। अपने कंट्रोल में लेने के बाद वो खुद ही कार्रवाई करने चालू कर दी। ठीक है, अब आता है यहाँ पे नया मोड क्या होता है। अब वो कौन उसके अंदर कौन चेक करने वाला है, अब उसके इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, उसके बाद डेथ पेनल्टी कैसे होती है, क्या क्या होती है, हम उसके बारे में जानेंगे। यहाँ तक समझ गए, याद रखना। केस कहाँ तक पहुँच गया था, कोर्ट तक। अब कोर्ट ने क्या किया था, पूरा जो थाना था उसको अपने अंडर में ले लिया था, खुद ही कंट्रोल कर रही थी, पूरे वहाँ पे जांच कर रही थी कोर्ट। अब देखो, अब कोर्ट ने जब मतलब ये केस को हैंडल किया, तो वो कहाँ पे चला गया, इन्वेस्टिगेशन के अंदर चला गया। अब वहाँ पे जांच पड़ताल चालू हो गई। तो जांच पड़ताल यहाँ पे जुलाई 2020 ये किसके पास पहुँच गया, सीबीआई के पास। यहाँ पे होता है इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग सीबीआई बोलते हैं। ये केस किसके दिया, सीबीआई को केस दे दिया गया। अब यहाँ पे 10 पुलिस वाले को अरेस्ट किया। अब देखो, सीबीआई ने क्या किया, जब जांच पड़ताल हुआ तो 10 इसके अंदर कितने पुलिस वाले आए थे, 10 आए थे। आपको पहले पता था एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी, जिसके कोरोना की वजह से, वो कोरोना की चपेट में आया था, तो उसकी मौत हो गई। अब टोटल 10 में से एक तो खत्म हो गया, वो भगवान ने बुला लिया, आओ जल्दी तुम्हारा सेटिंग कर देते ऊपर। तो वहाँ पे यमराज जी ने बुला लिया। अब टोटल बचते कहाँ, 9 पुलिस वाले। अब 9 पुलिस वाले को क्या किया वहाँ पे, अब इसके ऊपर देखो, इनके ऊपर कुछ हत्या का कांड लग गया, मतलब आईपीसी की धारा लग गई। जब आईपीसी की धारा लगती है, आप सुना रहेगा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी को चेंज करके बीएनएस लगा दिया, भारतीय न्याय संहिता, समझ गए। आईपीसी की आपको आईपीसी के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे, कौन सी आईपीसी की धारा लगती है, मर्डर का क्या होता है, एविडेंस मिटाते हैं उसके ऊपर, बहुत सारी उसके ऊपर धाराएं लगती है। फांसी की मतलब जब फांसी सुनाते हैं, जब फांसी सुनाते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जज क्या करते हैं, पेन की नोक तोड़ देते हैं, वो फाइनल और लास्ट होता है, समझ गए। उसके बारे में हम बताएंगे। अब देखो, अब जब इनके ऊपर क्या हुआ, देखो इन पे क्या हुआ, केस लग गया, आईपीसी की धारा लग गई, इनके ऊपर क्या हुआ, मर्डर का, टॉर्चर का, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का आरोप लगा। अब ये पुलिस वाले थे, इन लोगों ने क्या किया था, मर्डर किया। मर्डर क्यों किया भैया, आप इन्वेस्टिगेशन करो। देखो पुलिस वाले अगर आप जेल में लेके जा रहे हो, तो आपका काम ये नहीं कि आप सजा दो, सजा देने का काम किसका है, कोर्ट का है। कोर्ट जो न्यायाधीश होते हैं वही क्या कर सकते हैं, उनका ही फैसला होता है। वो सजा देना चाहेंगे सजा देंगे, अगर उसको छोड़ना चाहेंगे छोड़ देंगे, समझ गए। लेकिन न्यायाधीश भी क्या करते हैं कि भैया पहले सबूत को देखते हैं कि हाँ ये गलत क्या है या गलत बुरा काम क्या है, जो भी अगर सबूत अगर उसके प्रति अगर उसने गलत किया है तो न्यायाधीश क्या करेंगे, उसको बरोबर सजा देंगे। पुलिस वाले का काम क्या है, भैया आप अरेस्ट करो उसको, 24 घंटा हो जाए, उसको क्या करो, कोर्ट में साबित करो कि भैया यही काम इसने कांड किया, ऐसा ऐसी दिक्कत है। तो समझ गए, अगर व्यक्ति अगर जेल में बंद है तो वो चाहे अपना वकील बुला भी सकता है, समझ गए, अपना वकील बुला सकता है, इस बात को याद रखना। अब पुलिस वाले क्या होते हैं, अपने आप को सबसे बोलते ना, ये बन जाते हैं, हम कानून से भी ऊपर है, हम ही सब कुछ है, हम ही सब बादशाह हैं। भैया तुम बादशाह नहीं हो, समझ गए। अभी जब सरकार सुना देगी, कोर्ट वाले उठा के जितने भी दरोगा ये सब जितने भी उल्टा सीधा काम करोगे, कोर्ट वाले बुलाएंगे, क्या कर रहे थे, हीरो बन रहे थे, तो याद रखना सस्पेंशन लिख देंगे, सीधा मिल जाओगे वहाँ पे, घर पे ही रह जाओगे, सब कुछ वर्दी उतर जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो आपको भी पुलिस वाले देखो, बोलते हैं हर पुलिस वाला गलत नहीं होता। जब पुलिस वाला जब बेचारा जब सही होता है, पुलिस वाला हमेशा गलत नहीं होते। देखो कोई पुलिस वाला क्या होता है, अपने वर्दी का मिसयूज करने लगता है, अपने आप को सबसे मतलब ना ऊपर समझ लेता है, कानून से भी ऊपर समझ लेता है। अब देखो जो अच्छा पुलिस वाला रहता है ना, बेचारा वो जब अच्छा काम करेगा, सबके प्रति अच्छा करना चालू करेगा, तो बाद में क्या करते हैं, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको भी फॉल्स एलिगेशन में फंसा के उसकी भी वर्दी क्या करते हैं, उतरवा देते। समझ गए, ये सिस्टम इतना खराब हो गया है ये यहाँ पे। तो ये 9 पुलिस वाले को 10 पुलिस वाले थे, एक की मृत्यु हुई, तो यहाँ पे मर्डर हो गया, मर्डर का केस लग गया, टॉर्चर का, और एविडेंस सबूत को क्या किया इन लोगों ने, डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। आपको बताया था कि कैसा गाड़ी में लेके गए, पर्सनल गाड़ी भी यूज़ किए थे इन लोगों ने, फिर कैसा सबूत को मिटाया, क्या 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 उसके ऊपर।
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकली तब सब कुछ पता चला। यहाँ तक समझिए। अब देखो यहाँ पे अब बात करें, अब महीना कौन सा आ गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर का महीना आ गया। अब जब सीबीआई ने जब सितंबर का महीना हुआ 2020 इनके ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी। अब देखो सीबीआई ने 9 पुलिस वाले के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया। अब इनके ऊपर क्या फाइल हो गया, चार्जशीट फाइल हो गया 9 पुलिस वाले के ऊपर। यहाँ पे क्या किया गया था, जब इन लोगों ने चार्जशीट फाइल किया तो इनके ऊपर धाराएं लग गई। धाराएं क्या होती है, आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड लग गया, इनके ऊपर मर्डर लग गया। भैया इन्होंने मर्डर किया, टॉर्चर किया, मर्डर किया, फिर एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया 2001, समझ गए। धारा कौन सा, धारा कौन, यहाँ पे 302 लगा मर्डर का, फिर 201 लगा, एविडेंस को क्या किया इन लोगों ने, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर 342 लगा, रॉन्ग कॉन्फिनमेंट दिया। अब देखो अब यहाँ पे आया था 348, यहाँ पे कस्टडी में टॉर्चर। अब देखो आप अपने क्या किया, पुलिस वाले लोगों ने क्या कस्टडी में लिया। आपका अधिकार नहीं होता कि आप टॉर्चर करो, समझ गए। कोई भी आपका ये नहीं हो कि आपने बंद किया तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा कि क्या गुनाह क्या है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। वो जो जस्टिस होते हैं वो वहाँ पे देख लेंगे, समझ गए। जो कोर्ट होंगे, जो हाई कोर्ट वाले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले जो जज रहेंगे वहाँ पे वो देख लेते हैं, समझ गए। आपका काम नहीं है कि आप किसी को टॉर्चर करो, मारो और पीटो, समझ गए। और एक मूवी आपको पता है आज 14 अप्रैल है तो डॉक्टर बाबा साहब जी की जयंती है, तो आपको सबको जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, अब एक मूवी जरूर जाके देखिएगा, जय भीम करके मूवी है, अब हर जगह वो अवेलेबल है। जय भीम साउथ की मूवी है, बहुत अच्छा, सेम टू सेम इसी केस से रिलेटेड है, समझ गए। अब देखो उन लोगों ने यहाँ पे 348 लग गए, क्या किया उन लोगों ने, टॉर्चर किया था, कस्टडी में लेकर टॉर्चर किया। फिर यहाँ पे क्या 166 लग गया, आईपीसी की धारा कितना 166। इन लोगों ने क्या किया, पब्लिक सर्वेंट का मिस यूज। आप देखो जितने भी पुलिस वाले ये पब्लिक सर्वेंट है, आप सरकार के, हिंदुस्तान के क्या हो, आप हिंदुस्तान के लिए काम करे, समझ के, आप पब्लिक सर्वेंट है, समझ के, आप देश के लिए काम करे, तो आपका वो आप अपने आप को हीरो ये नहीं समझना कि हम जो चाहे वो करेंगे, समझ के। आपका काम क्या, सर्वेंट। अगर आप वर्दी नहीं संभाल पा रहे हो, आपको दिक्कत है, समस्या, आप छोड़ दो। आपसे अच्छे लोग बैठे हैं, पास करके एग्जाम बैठे हैं, उनको दे दो भैया, वो तुमसे अच्छा है और बेटर संभाल लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट, आप उसका मिसयूज किए उन लोगों ने, यहाँ पे धारा 166 लग गया। फिर आता है 93, यहाँ पे फॉल्स एविडेंस। यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, झूठा सबूत पेश किया, किसके, कोर्ट के सामने, कि भैया उन लोगों ने झूठा सबूत पेश किया है। सर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब पोस्टमार्टम रिकॉर्डिंग चेक किया गया, रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ हुआ, जब सीबीआई ने जांच किया तब जाके सब कुछ वहाँ सबूत क्या गया, इकट्ठा हो गया कि भैया इन लोग 10 पुलिस वाले थे कि एक का जो 9 के ऊपर चार्जशीट फाइल हुई था, इन लोगों ने गलत एलिगेशन लगाया, उसके ऊपर जानबूझ के इन लोगों ने हत्या की है, इनका ईगो हर्ट हो गया था, इन लोगों ने जानबूझ के किया है, समझ गए। इन लोग के ऊपर इतना टोटल धाराएं लग गई थी। अब देखो अब बात आते 2021 में पहुंच गई। अब देखो 2020 में चालू था, अब 2021 में एंट्री मान लिया, फरवरी का महीना। अब ट्रायल हो गया शुरू, कोर्ट में क्या हुआ, केस ऑफिशियली शुरू हो गया। जब केस जब ऑफिशियली शुरू हो गया तब ये चलना चालू होगा 2000 कब से, 2021 से लेकर 2025 तक लंबी सुनवाई हुई। अब सोचो, ये देखो ये अपना समझ रहे हो, कब हुआ था 2020, अब कब आ गए 2025, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सोचो इतना, बोलते ना कोई मर्डर कर देता, आराम से बैठा है बबू, अब कोई बैठा रहता है, ये पैर दबाते रहते हैं, पुलिस वाले भी देखते हैं। आप कोर्ट में देखे रहोगे, जेल में आप देखे रहोगे, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत बोलते हैं ना, जो केस होता है बहुत डिले हो जाता है। यहाँ पे इतना डिले हो जाता है, इतना दिक्कतें आती समस्या। अब देखो रेप कर ले, अपने हिंदुस्तान के क्या होता है, रेप कर लेंगे, कैंडल ले लेंगे, बैनर लेके निकलेंगे। अब सोचो वही जब सीता मैया को रावण लेके गया था, हनुमान जी ने पूरा लंका फूंक दी थी, अब कैंडल लेके कहाँ भैया, कैंडल लेके क्यों घूम रहे हो, समझ गए। कैंडल वेंडल लेके मत क्यों, रेप किया सीधा पूरा जनता, 140 करोड़ की आबादी है, घुस जाओ, जिसने रेप किया जिधर भी दिखे, कोई भी एरियन जिधर भी रहे, घुस जाओ, तोड़ ताड़ के खत्म कर दो। रेप किया सीधा शूट एंड किल, ये मत करो कि केस चलेगा, ये होगा, सरकार की सुनवाई, सरकार बाद में देख लेगी। अगर तुम्हारे सामने अगर किसी बहन बेटे को छेड़ा जा रहा है, कुछ भी गलत काम है, सीधा वहीं खत्म कर दो। आत्मरक्षा की बात आती है, वो भी बता देंगे कौन सी बीएनएस की धारा लगती है, सेल्फ डिफेंस की, वो भी बता देंगे, समझ गए। अगर आत्मरक्षा प्रॉपर्टी हो गया, किसी बहन बेटी को बलात्कार कर रहे हैं, तो आप क्या उसको बचा के लिए जा सकते हैं, समझ गए। इस बात को भी याद रखना। अब बहन बेटी किसी का रेप हुआ, कुछ भी गलत काम हो रहा है, सिर्फ ठोक ठाक दो, जो होगा सरकार बाद में आपको देख लेगी। अगर आप वहाँ पे गलत नहीं रहोगे तो सरकार आपको खुद वहाँ पे आपको जमानत मिल जाएगा, जाओ बुआ आराम से, समझ गए। इस बात को याद रखना। और ये कैंडल विंडल लेके घूमो मत, समझ गए। बहन बेटे का रेप हो रहा है, जहाँ पर भी मिले, जहाँ पर भी वो आदमी मिले, सीधा किल कर दो, ठोक दो भैया, बाद में देखा जाएगा। इस बात को याद रखना। अब देखो सुनवाई इतनी लंबी चल गई। अब देखो जब सुनवाई चली तो वहाँ पे हमको इनके ऊपर गवाह आया, एविडेंस, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ मिल गया, गवाह आ गया। अब गवाह तो सब कुछ आ गया इनके ऊपर। फिर वहाँ केस डिले हो गया। डिले क्यों हो गया था, केस का क्या हुआ, सुनवाई जो हो रही थी, लंबी प्रक्रिया चालू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे कोविड का टाइम था, सब कुछ कर्फ्यू लगा था हिंदुस्तान में, पूरी बोलते ना पूरी यहाँ पे तहस नहस हो गया था, सब लोग हड़बड़ा रहे थे, भाग रहे थे, बहुत सारी इसमें दिक्कतें आई। सरकार भी क्या करती, सरकार भी पूरी चीज़ को क्या है, प्रोटोकॉल फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पे उस सरकार को भी फॉलो करना पड़ेगा, कितनी इतनी बड़ी
महामारी थी, सारे देश में फैला हुआ था, तो सरकार भी यहाँ पे इसकी वजह से दिक्कत आ गई, समस्या आ गई, इसकी वजह से डिले हो गया। समझ गए, इस बात को याद रखना। अब देखो, अब बात करते 23 मार्च 2026 के। यहाँ पे आते कन्विक्शन। अब जब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुद्राई कोर्ट ने 2000 देखो यहाँ पे 9 पुलिस वाले को क्या किया, गिल्टी माना। अब इसके अंदर टोटल 9 पुलिस वाले थे, इसको इन लोग को क्या माना, गिल्टी माना कि भैया तुम लोगों ने कांड किया है तो इसका सजाए मिलेगी, इसका बरोबर सजा मिलेगी। तो 9 पुलिस वाले को गिल्टी माना। अब देखो, अब बात करते 6 अप्रैल 2026 की। अब यहाँ पे ये प्रक्रिया कब हुई थी, 25 चालू कब हुई थी, लॉकडाउन से। लॉकडाउन अपना क्या था 2020 में। तो लॉकडाउन अपना जब 2020 में था तो टोटल प्रक्रिया कब चालू हो गई, 2026 में। अब इसको जोड़ सकते हो कितना साल तक आपको चला है। तब यहाँ पे 6 अप्रैल 2026 में यहाँ पे इनको डेथ सेंटेंस सुना दिया। कोर्ट ने क्या किया, डेथ सेंटेंस सुनाया। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, सभी 9 पुलिस वाले को यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी। अब 9 पुलिस वाले को क्या हुआ, डेथ पेनल्टी। और ये बहुत रेयर फैसला होता है, ये क्या होता है, बहुत रेयर फैसला होता है किसी को डेथ पेनल्टी देना, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती। अब देखो, इसके ऊपर 1.4 करोड़ का मुआवजा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। तो यहाँ पे साथ में 1.4 करोड़ का कंपनसेशन भी दिया गया। कंपनसेशन क्या होता है, उसी पुलिस वाले से जो ये है ना 9 पुलिस वाले थे और 10वां भी भैया, और तुम गए हो भगवान के पास, वो भी ऊपर से तुम्हारा भी काम कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे इनके ऊपर से क्या हुआ, कंपनसेशन 1.4 करोड़ का कंपनसेशन लिया जाएगा। इनसे ही लिया जाएगा, खुद सरकार नहीं देगी, इनसे ही लेगी। अगर ये नहीं दे पाते, इनकी जो संपत्ति होगी उसको सरकार क्या करेगी, ले लेगी और उससे क्या करेगी, इनके परिवार को कंपनसेशन दे देगी। समझ गए, इस बात को याद रखना। अब यहाँ तक आप पूरा समझिए ये केस को क्या हुआ, पुलिस यहाँ पे कोर्ट ने। अब देखो, बहुत लोग का बोलते हैं ना, भरोसा उड़ जाता है कि मतलब जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। याद रखना, मतलब जस्टिस थोड़ा समय लगे लेकिन जस्टिस मिलता है। लेकिन इस बात को याद रखना, बहुत लोग अभी बहुत सारे केसेस आपने देखे रहोगे, बहुत सारे रेप के केसेस हो गए, मर्डर के केसेस हो गए, बहुत सारे। अब जो जज भी होते हैं बेचारे, वो भी बोलते ना एकदम, वो भी फ्रस्ट्रेट रहते कि क्या करे, इतने सारे केस होते हैं, इतने सारे केस फाइल पेंडिंग पड़े हैं, उन लोग कितने संभालेंगे, क्या क्या करेंगे। तो समझ गए, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत और बहुत सारी समस्या आती है। हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे, अगर हिंदुस्तान का कोई भी एक व्यक्ति अगर कुछ भी करता है, समझ गए, कोई भी चीज़ को अगर वो बना देता है, कोई भी चीज़ का आविष्कार कर देता है, अगर देश पे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हुए, तो सरकार भी इसमें मदद नहीं करती। उसको सोचते अरे क्या बना है रे, समझ उसमें। और वही दूसरे देश वाले, अगर समझो हिंदुस्तान का, अगर समझो हमने कुछ इन्वेंशन कर दिया अच्छी चीज़ें, तो यहाँ पे सरकार से मदद कुछ नहीं करेगी सरकार। अब कोई देख लिया, दूसरे देश वाले देख ले, अमेरिका, चाइना, रशिया, कोई भी देख लेगा तो फ़ोन करेगा, एक काम कर, आ जाए यहाँ पे हमारे देश में आ जाए, तेरे को जो पैसा मुंह मांगे पैसा देंगे, तो हमारे लिए काम करते, ठीक है, ये हमको बना के दे। तो ये हमको बना के दे, तो वहाँ पे अब कोई भी व्यक्ति को अगर पैसा देंगे तो क्यों नहीं जाएगा, समझ के वहाँ पे भाग जाएगा। फिर बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे जाता है फिर बोलते देशद्रोही है बबुआ, ये करता है, अपने देश को छोड़ के वहाँ पे चला गया, समझ गए। तो अगर बोलते ना, जब अपनी देश की जनता ही नहीं साथ दे रही है, नहीं ना सरकार साथ देगी, तो फिर बेचारा वो क्या ही करेगा। और 140 करोड़ नचिनिया का डांस देख रहे हो, घूमने फिरने रील देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो 140 करोड़ की जो जनता है ना बबुआ, खुद भी सोचो। देखो, एजुकेशन को अगर लेने जाएंगे ना तो खुद भी सोचो, और यहाँ पे समझने की जरूरत है। आप सबको जानते रहोगे कि क्या गलत है क्या सही है, आप सब भी एजुकेटेड हो, आप सबको भी हर चीज़ का ज्ञान और ये है, तो आप बिंदास ये उसके चीज़ का, जब आपको नॉलेज हो जाए उसकी चीज़ का मिसयूज़ ना करो। आप सबको ज्ञान बुद्धि सब कुछ है, आप उसके ऊपर अब क्या कर सकते हो, मतलब बोलते ना, आप उसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके ऊपर समझ गए, कोई गलत हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाओ, समझ गए। बोलते ना, एक भगत सिंह गए तो दूसरा भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, समझ गए। भगत सिंह को आप क्या कर सकते हो, उनकी बॉडी गई है, आप उनकी विचारधारा को थोड़ी ना खत्म कर सकते, तो वैसा ही है। तो अगर कुछ भी गलत होता है बिंदास आवाज़ उठाओ। यहाँ तक आप पूरा समझ गए, तो एक मूवी आपको जो बताया था वो मूवी देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो पूरा यहाँ तक ये पूरा ऐसा ही केस था, पूरा समझ गए। ये ट्रायल कब से चालू था, 2020 से चालू हुआ, 2026 तक चला, और यहाँ पे राहत के बोलते हैं ना, एक इंसाफ मिला। तो हम उनको भी सल्यूट करते हैं, जो जज है हम उनको भी आपको सल्यूट करते हैं। सर आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली वीडियो हम बनाएंगे जेल के बारे में, बता देंगे जेल के अंदर कौन सा खाना होता है, कौन सा खाना पीना कौन सा दिया जाता है, क्या क्या कौन सा टोकन यूज़ करना है, क्या उसके अंदर पैसा अलाउड है, फ़ोन अलाउड है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ होती है। आप वो वीडियो देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा जेल के बारे में। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।